जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। पूरे के पूरे 30 सवाल आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसी तरह से फाइनल एग्जाम में भी। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये, यहाँ से लगभग आपको 10 से 15 सवाल हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है हमारा। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति की देन है या फिर किस क्रांति के साथ हुई है। तो ये हुआ था आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया है वो बिस्मार्क ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा गया है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो हिंद स्वराज जो लिखा गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आप लोगों का अमृतसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है। तो सिल्क रूट का जो अर्थ होता है वो होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, सिल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1900 देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था एग्जैक्ट 1930 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसमें किस में कर सकते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 1930 में इसका राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आलू का अकाल किस देश में हुआ था। आलू का जो अकाल हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। तो ये लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कहा गया है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती है। ये आती है आपके अपने देश भारत से। कहाँ से आती है, अपना देश भारत से। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 10 पे। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो लौह धातु की जो अधिकता होती है वो लाल मिट्टी में होती है, जो आयरन के कारण ही वो लाल दिखता है। अगले सवाल पे आते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था। तो बीज बचाओ आंदोलन जो था वो रासायनिक खादों के बिना फसलों के उत्पादन, है ना, रासायनिक खादों के बिना फसलों के उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी, टिहरी के किसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो ये ढका हुआ है 3/4 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा हम लोग कहते हैं जूट को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। कह रहा है कि इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किसको है बताइए। रूस, चीन, अमेरिका, भारत, किसको है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कौन से राज्य का, तो पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आपका 7, राजमार्ग 7। नेक्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन से हैं। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक हैं आपको बताना है। श्रीलंका में बहुसंख्यक हो जाएगा आपका सिंहली। कौन हो जाएगा, सिंहली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोखरन भारत के किस राज्य में है आपको बताना है। तो पोखरन जो है भारत के राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहा गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो ये जो उल्लेख किया गया है ये 7वीं अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कहा गया है कि भारतीय समाज माना जाता है, कैसा माना जाता है। तो भारतीय समाज को प्रतिसत्तात्मक समाज माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। अपना देश भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है ना, कैसा है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बामसेफ किसका आंदोलन था। तो बामसेफ जो था वो कर्मचारियों का आंदोलन था। ठीक है, बामसेफ जो है वो कर्मचारियों का एक आंदोलन था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहा गया है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहा गया है इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो कौन से देश में, तो चीन में। कौन से देश में है, चीन में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है।
अगले सवाल पे आते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में जो बाधा है वो आपको बताना है गरीबी। ठीक है, गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका उपरोक्त में से सभी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? कौन से राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है? तो बिहार की। नेक्स्ट है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में जो मुद्रा को जारी करता है वो रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कागज़ से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कहा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया अक्टूबर 2005 में। कब किया गया? अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टोटल 30 सवालों को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देख लिया। अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्टिव वीडियो का लिंक, आप लोग उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट देख सकते हैं, या नहीं तो मैंने एक मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया, उस पर जाकर के भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके आपको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।